हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से हम आपके साथ में हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है IUPAC नाम। तो इसको हम लोग बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो अगर आपको कार्बन के बारे में बेसिक से और जानना है तो मैंने इससे पहले 3 वीडियो बनाई हैं, तो वहाँ से आप जा करके प्ले लिस्ट है नीचे, यहाँ से देख लीजिए, तब ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल जो IUPAC नेम है मैं इसको आपको बेसिक से बताने वाला हूँ। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये IUPAC नाम कैसे निकालेंगे, किसी यौगिक का किस तरह से लिखेंगे। तो आप लोग ऊपर लिख लीजिए IUPAC नेम। तो IUPAC का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं। आप लिखना चाहें तो लिख लें। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस नाम को लिखने के लिए आपको कुछ फंडामेंटल जो फार्मूले हैं, कुछ नियम हैं, कुछ सूत्र हैं, उनको आपको याद रखना है। तो ये फार्मूला, नियम, सूत्र क्या है, आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले किसी भी यौगिक का नाम लिखने के लिए हम लोग जानेंगे कि उसका IUPAC नाम कैसे लिखें। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पॉइंट नंबर 1 है, ये आपको क्रियात्मक समूह पता होना चाहिए। क्रियात्मक समूह क्या होता है, अभी आपको धीरे धीरे सब समझ में आएगा। पहले आप लोग लिखना शुरू करें, क्रियात्मक समूह। अब ये क्रियात्मक समूह होता क्या है? तो क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक का वह एक समूह होता है, यानी कोई यौगिक लिखा हुआ है और उसमें ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा। एक समूह होगा जो किसी भी यौगिक की रासायनिक गुण को दर्शाएगा कि उस यौगिक के गुण किस तरह से होने वाले हैं। जिस तरह से, अगर मैं पहले एग्जांपल देना चाहूं तो आपके पास है यहाँ पर CH4, इससे सब लोग परिचित होंगे। इसको बोलते हैं मेथेन। अगर हम इस मेथेन के क्रियात्मक समूह को देखें तो मैं एरो लगाकर इधर लिख रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन के साथ में सभी हाइड्रोजन सिंगल सिंगल बॉन्ड से हैं। बिल्कुल बेसिक है, तो आप धैर्य बनाए रहें। यहाँ से हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पर एक सिंगल सिंगल बॉन्ड जो कार्बन का है, ये दिखा रहा है कि कार्बन का क्रियात्मक समूह है। और यही सिंगल बॉन्ड ये दर्शाएगा, यानी जहां पर हाइड्रोजन और कार्बन होगा और वहां पर सिंगल बॉन्ड होंगे, तो इन सभी के गुण, बेसिक गुण एक जैसे होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझें, जैसे कि दूसरा एक कंपाउंड लें C, फिर एक C, यानी 2 C, उनके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड। और जहां पर आपको ये इधर इधर ऐसे ऐसे बॉन्ड दिखा रहे हैं, यहाँ कुछ ना हो तो हाइड्रोजन माना जाता है, ये समझें। तो यहाँ पर ये भी सिंगल सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, ये भी सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड है। अब ये देखना है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये इसका क्रियात्मक समूह कहलाता है। यानी यही डिसाइड करेगा कि किस तरह से इसके गुण होने वाले हैं। यानी ये गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, किस तरह से इसके रासायनिक गुण क्या होंगे, किससे क्रिया करेगा, किससे क्रिया नहीं करेगा, जल्दी क्रिया करेगा कि लेट में क्रिया करेगा। क्योंकि जितने भी कंपाउंड कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें आप लोग ज्यादातर ये 7 संयोजक बॉन्ड ही देखेंगे। कार्बन में 7 संयोजक बॉन्ड ही होते हैं। फिलहाल अब आप क्लास 12 और 11th में जाएंगे तो खासकर 11th में जब पहले जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कोई भी बॉन्ड 100% कोवैलेंट नहीं होता। कोवैलेंट का मतलब होता है 7 संयोजी, जो बॉन्ड लगा होता है। इस तरह से बॉन्ड कब लगाते हैं, जब बराबर की इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने ये बेसिक वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले की वीडियो देख लीजिए, तब यहाँ पर समझ में आएगा। तो ये आपको ये क्रियात्मक समूह ये समझ में आना चाहिए। दूसरा क्रियात्मक समूह मैं लिख रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अगर हो जाएगा और इसके साथ में कार्बन को 2 बॉन्ड और चाहिए, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके गुण, जो रासायनिक गुण होंगे, इसके रासायनिक गुण से अलग हो जाएंगे। यानी यहाँ पर ये जिस तरह से व्यवहार करेगा, जिस तरह से ये रिएक्शन करेगा, रासायनिक गुण की जब बात की जाए तो आप डायरेक्टली इसको रिएक्शन से जोड़ें, क्योंकि रासायनिक गुण में आप किसी भी यौगिक का पढ़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली आप उसके रासायनिक अभिक्रियाओं को ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर देखें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। यहाँ तो हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में जब भी बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड होगा, ये बेसिक आप समझते चलिए। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। यहाँ एक ही कार्बन है तो हम लोग इसको एक ही कार्बन के सिंगल बॉन्ड से समझते हैं। तो इसके गुण से अलग होंगे। क्यों अलग होंगे? क्योंकि इसका बॉन्ड अलग है। यानी बॉन्ड ये, अब यहां से आप कह सकते हैं कि बॉन्ड ये निर्धारित करता है कि किसी का यहाँ पर रासायनिक गुण किस तरह से होगा। इसका रासायनिक गुण दूसरा होगा और इसका रासायनिक गुण दूसरा होगा। तो हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं आपको, ताकि आप लोगों को बेहद एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, इसके नीचे देख रहे हैं कि तीसरा, यानी 3 कार्बन के बॉन्ड है, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो एक इधर से और एक इधर से ऐसे लगा सकते हैं। अब मैं आपको ये चीजें पढ़ा चुका हूँ कि डबल बॉन्ड लगता है तो क्या होता है, ये एल्कीन होता है। सिंगल बॉन्ड लगता है तो एल्केन होता है। ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो एल्काइन होता है। ये श्रेणियां होती हैं और इन श्रेणियों के हम लोग IUPAC नेम
जानेंगे, इन सबके आईपीसी नाम जानेंगे। तो मैं सबसे पहला जब आईपीसी टॉपिक शुरू करूंगा, अभी तो ये बिल्कुल एकदम से बेसिक है, और इसके बाद में जब इसका नोमेनक्लेचर शुरू करेंगे, यानी इसका नामकरण जब शुरू करेंगे, तो आप लोगों को इसी से स्टार्ट करना होगा। इसके बाद में आपको मैं दूसरे यौगिकों के क्रियात्मक समूह बताता हूँ। तो क्रियात्मक समूह यहाँ से आप ये जान सकते हैं कि ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये भी एक प्रकार का क्रियात्मक समूह होता है। अब जो क्रियात्मक समूह आप डायरेक्टली देखते हैं वो क्या होता है, इधर मैं एक लाइन खींच के लिख रहा हूँ। जैसे कि आपके पास लिखा हुआ है CH4, और इस CH4 का आपने एक H हटा दिया तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा CH3। अब कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे यहाँ पर CH3 में, अगर मैं इधर दिखाऊं तो कार्बन के बॉन्ड हो जाएंगे ये 3, यानी 3 हाइड्रोजन, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और एक जो H आपने हटा दिया उसकी जगह पे इसके कार्बन के 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए कुछ लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर अगर हम OH ग्रुप लगा दें, जब OH ग्रुप लगाया है तो ये एक तरह का, जैसे इसके गुण जो होते हैं मेथेन के, हमने मेथेन के CH4 को CH3 में कन्वर्ट किया, ये CH3, यहाँ पर ये CH3, और इस CH3 का जो एक H कम हुआ है, यानी एल्केन का इस मेथेन का जो एक H कम हुआ है उसकी जगह पे हमने OH लगा दिया है। ये ध्यान रहे, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक यहाँ पर कार्बन से बनाए हुए। तो इस OH के कारण जितने भी यौगिक, ये यौगिक जो है, यानी ये जो मेथेन था इसके गुण बदल गए हैं। अगर आप भौतिक गुण की बात करें तो ये होता है गैस अवस्था में, और ये हो जाएगा द्रव अवस्था में। यानी ये चेंज किसकी वजह से आया, ये चेंज आया है इस OH की वजह से। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि OH जो है वो एक क्रियात्मक समूह की तरह काम कर रहा है, यानी OH इस यौगिक के रासायनिक गुण को और भौतिक गुण को निर्धारित कर रहा है। जब ये रासायनिक गुण और भौतिक गुण को निर्धारित करेगा तो किसकी वजह से हुआ है, इस OH की वजह से हुआ है, क्योंकि सब कुछ तो सेम था, एक H हटा है और दूसरी जगह पे उसकी जगह पे OH आ गया है। तो ये हुआ क्रियात्मक समूह। तो अगर मैं क्रियात्मक समूह की डिफिनेशन बोलूं तो ये क्या है, तो आप लिखना चाहें तो क्रियात्मक समूह की डिफिनेशन लिख सकते हैं कि क्रियात्मक समूह किसी भी यौगिक का वह समूह होता है जो उसके रासायनिक गुण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी उसी की वजह से उसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण चेंज होते हैं। तो ये रही आपकी छोटी सी जानकारी क्रियात्मक समूह के बारे में। और क्रियात्मक समूह की बात करें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक क्रियात्मक समूह होता है CHO आपको मिलेगा। ये क्रियात्मक समूह डायरेक्ट कार्बन से जुड़े होते हैं, जितने भी क्रियात्मक समूह मिलेंगे आपको कार्बन से जुड़ेंगे। ये जो क्रियात्मक समूह CHO है, ये एल्डिहाइड समूह कहलाता है, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड क्या होता है, एल्डिहाइड भी एक प्रकार का, जैसे कि एल्कोहल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है, उसी तरह से ये एल्डिहाइड जो है एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इन सबका यूज दवाओं में किया जाता है, अन्य कई स्रोतों में किया जाता है, ईंधन के रूप में किया जाता है एल्कोहल का यूज। तो वैसे आप बड़ी क्लासेस में जब जाएंगे, क्लास 12 में जाएंगे, तो इन सबको अलग सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे कि इनका यूज क्या होता है और किस किस लेवल पर, इंडस्ट्री के लेवल पर कैसे इनका उत्पादन होता है और कैसे इनके यूज होते हैं, और इनकी हेल्प से कौन कौन से दूसरे रासायनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड हुआ। तो मैं इन सबको मिटा करके यहाँ पर क्रियात्मक समूह लिख रहा हूँ, आप उसको नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ और क्रियात्मक समूह आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो क्रियात्मक समूह है ये आपको अगर याद रहेंगे तो आईपीसी नाम लिखने में आसानी होगी, क्योंकि क्रियात्मक समूह के 2 नाम होते हैं, एक होगा साधारण नाम और दूसरा होगा आईपीसी नाम। तो जैसे मैं शुरू में कर रहा हूँ, अगर आपको कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो ये श्रेणी जो होगी वो होगी एल्केन की, यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये पदार्थ होगा एल्केन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो ये होगा एल्कीन। ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ चुके हैं तो आप जान जाए। और तीसरे नंबर पर कार्बन कार्बन के बीच में अगर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो ये होगा एल्काइन, और ये निर्धारित करेंगे इसके रासायनिक और भौतिक गुणों को। उसी के बाद में अगर हम बात करें कि किसी कार्बन के साथ में OH जुड़ा हुआ है, यानी जहां पर क्रियात्मक समूह OH है, ये सब क्रियात्मक समूह है, ये उन श्रेणियों के नाम है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये है क्रियात्मक समूह और ये है श्रेणियां। किसकी श्रेणियां हैं, ये कार्बनिक पदार्थों की श्रेणियां हैं, यानी कौन कौन से क्रियात्मक समूह हैं उनके नाम है। यानी जो यौगिक होते हैं उन यौगिक के अलग अलग, कुछ एल्केन जो है सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले होंगे और ट्रिपल बॉन्ड वाले एल्काइन होंगे। और जो कार्बन के साथ में OH जो लगा रहेगा तो आप इसको इस तरह से भी दर्शा सकते हैं कि ऐसे दिखाएगा। आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें OH लगा रहेगा और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कार्बन से लगा रहेगा। तो OH जो होता है ये एल्कोहल को दर्शाता है, ये है एल्कोहल। और अगर आपके पास है एक बॉन्ड और X का मतलब क्या होता है, ये हैलोजन, इसको बोलते हैं हैलोजन।
ये हैलोजन तत्वों को दर्शाता है। और हैलोजन तत्वों की बात करें तो आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 4 तत्व याद रखने हैं। तो जहां पर कहीं पर एक्स आएगा उसका मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में से कोई भी आप इसकी जगह पे रख सकते हैं। अब इसको आप फ्लोरो, इसको क्लोरो, इसको ब्रोमो, इसको आयोडो यूज करेंगे तब बोलेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर आप क्रियात्मक समूह का नाम याद रखें कि एक्स होता है हैलोजन, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा? कार्बन से। जितने भी बॉन्ड लगेंगे वो कार्बन से ही दर्शाए जाएंगे। अब उसके बाद में अगले क्रियात्मक समूह की बात करें तो ये लगा होगा CHO, तो CHO इस सिंगल बॉन्ड से होगा और यहाँ पर इसको बोलते हैं एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हुआ। अब इसके साथ नीचे दिखे ना तो मैं इधर इधर लिख रहा हूँ। एल्डिहाइड के बाद में आपका एक क्रियात्मक समूह है COOH, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अम्ल बोले या तो एसिड बोल दें, तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पर अम्ल लिख लें, कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद में एक और होता है क्रियात्मक समूह जो होता है C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में इस तरह से कार्बन लगे होते हैं, यानी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। उसे कार्बन के बीच में इसमें भी डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ कार्बन का इसमें भी डबल बॉन्ड है, कार्बन के साथ इसमें भी ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है। मैं भी दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको इस तरह से भी याद रखना है, इस तरह से भी याद रखना है। और ये जो है ये कीटोन है, और इस कीटोन को आपको इस तरह से भी याद रखना है। तो ये है कीटोन, और इस कीटोन में कार्बन को डबल बॉन्ड से आप दर्शाएंगे इस तरह से। अब उसके बाद में जो क्रियात्मक समूह एक और है वो है NH2। NH2, ये जो N है कार्बन का, सॉरी ये नाइट्रोजन जो है इसका एक बॉन्ड जो है कार्बन से जुड़ा होगा, और इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोला जाएगा एमीन। ओके, तो ये जितने क्रियात्मक समूह हाई स्कूल में आपको इतने क्रियात्मक समूह याद रखना, क्योंकि इन सभी से ही ज्यादा फ्रीक्वेंट यानी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से ये पूरा कंफर्म याद करना है। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि इसमें किस तरह से डबल बॉन्ड है, इसमें किस तरह से डबल बॉन्ड है, और इसमें किस तरह से डबल बॉन्ड है। और बाकी जो कंपाउंड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड जो लगा होता है तो उनको अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ, शायद दिखेगा, तो यहाँ पर ये है कार्बन और ये है कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। तो एल्कोहल में आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर कार्बन मैंने बताया है, ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ में सिंगल बॉन्ड होगा एल्कोहल में। हेलोजन कोई होगा तो वहां पर भी इसके साथ सिंगल बॉन्ड होगा। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड भी हो सकता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। तो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड कहां पर होगा? जहां पर ऑक्सीजन का कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होगा तो उसको एक विशेष नाम से जाना जाता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, यानी कार्बोनिल यौगिक। और कार्बोनिल यौगिक कोई अकेला नहीं होता है, कार्बोनिल यौगिक तो ऐसे जो भी यौगिक जिनके बीच में क्या पाया जाता है, ये एक कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड पाया जाए उसे बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। तो ये हमने यहाँ पर दिखाया है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है जिसको कीटोन बोलते हैं। और ये कीटोन जो हो गया है, ये यहाँ पर कार्बन के साथ में इसका ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर कीटोन होगा तो R होंगे और यहाँ पर भी R होगा। अब एक नई चीज आ गई, R क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, R जो होता है इसको हम लोग एल्किल ग्रुप कहते हैं। R जो है वो एल्किल समूह है, इसको एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जनरली आप देखेंगे इसका मतलब होता है CH3 या तो C2H5। यहाँ पर ये CH3 के साथ सिंगल बॉन्ड होगा और यहाँ पर C2H5 के साथ भी सिंगल बॉन्ड होगा। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह। तो ये एल्किल समूह होता है, यहाँ पर होगा R। और उसके बाद में जो कीटोन के अलावा ये यहाँ पर कार्बन यौगिक है, इसका नाम कीटोन है, मैंने यहाँ पर कीटोन लिख दिया है। और यहाँ पर R भी होगा, यहाँ पर दिखा दें, यहाँ R होगा, यहाँ R होगा। R का मतलब यहाँ बता दिया है, यानी कि इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े होंगे, क्योंकि CH3 में कार्बन होता है, देखें यहाँ पर CH3 में कार्बन है और ये बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो ये R का मतलब CH3 है या तो C2H5 है। यहाँ पर भी कार्बन है और कार्बन के साथ में एक कार्बन है, तो इसका मतलब भी यहाँ पर ये है या तो ये, यानी C2H5 है या तो CH3 है। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन भी आकर जुड़ सकता है और हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा अगर, यानी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, दोनों जगह पर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा, ये कहलाएगा एल्डिहाइड। और अगर इसी के साथ में, इतना पहले नोट करें आप, तो मैं बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें इधर से और डस्टर तो इधर, तो ये मैं मिटा रहा हूँ।
तो ये भी आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। और तो इसके बाद में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड जितने होते हैं इनके बारे में, इनको कैसे पहचाने, वो काम कर रहे हैं। वो 3 श्रेणियां मैंने आपको बताई हैं। एक ये कार्बोनिल यौगिक है, इसका नाम है कीटोन, तो यहाँ पर लिख दें ये है कीटोन। और ये है एल्डिहाइड, यानी कार्बन के साथ में यहाँ पर आर, यहाँ पर आर का मतलब ये मैंने बता दिया है, अगर 2 जगह पर कार्बन कार्बन लगे होंगे इस कार्बन से तो वो कीटोन होगा। यानी कि अगर बात करें C डबल बॉन्ड O और यहाँ लगा दें CH3 और यहाँ लगा दें CH3 तो ये हो जाएगा कीटोन। लेकिन अगर कार्बन के साथ में ये हमने लगा दिया यहाँ H और यहाँ H तो ये कीटोन नहीं होगा, ये एल्डिहाइड होगा। यानी अगर आप इस क्रियात्मक समूह को देखें CHO, तो CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक बॉन्ड खाली रहता है, मैंने बताया है कि यहाँ पर एक बॉन्ड होगा, तो ये C है तो ये C है, O है तो O है, यहाँ पर H है तो एक H है, और दूसरा इस बॉन्ड से हमने H लगा दिया है तो ये CHO है। इसका बेसिक नाम है, ये एल्डिहाइड का नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड होता है। उसके बाद में हम इसको हटा करके, इस H को हटा करके, यानी कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड लगाएंगे ऑक्सीजन का, और एक H हटा करके यहाँ पर लिख देंगे R यानी CH3 और फिर ये लगा देंगे यहाँ पर H। तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड में इस कार्बन के साथ में एक H का होना जरूरी है। फिर यहाँ पर कार्बन एक हो अगर, या तो दोनों हाइड्रोजन हो, लेकिन एक कम से कम एक हाइड्रोजन हो तो उसे हम लोग एल्डिहाइड कहेंगे। और ये है एसीटल्डिहाइड, ये है एसीटल्डिहाइड, और ये वाला है फॉर्मेल्डिहाइड। इनके एफिसी नाम हम लोग जानेंगे, फिलहाल अभी आप इतना समझें। कभी कभी इस तरह से बना के दे देता है, कभी कभी आपको इस तरह से, यही एल्डिहाइड ऐसे बना रहेगा, C डबल बॉन्ड O और ऐसे ऐसे, और यहाँ लिखा रहेगा H, यहाँ लिखा रहेगा CH3, यानी इस तरह से कोई कंपाउंड बना रहेगा, ऐसे लिखा रहे। या तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा रहे और यहाँ पर लगा रहे H, तो इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, किस तरह से होगा। उसके बाद में जो तीसरा है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर समझे इसको, इस चीज को तो मैंने यहाँ पर बता दिया है, अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। COOH को, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर एक H जरूर होगा, सॉरी यहाँ पर एक OH जरूर होगा, और यहाँ पर देखो ये OH होगा एक कार्बन के साथ में, और कार्बन का डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर अब चाहे आप H रखें और चाहे CH3 रखें, H रखेंगे तो बनेगा फार्मिक अम्ल, वही अम्ल जो चींटी में पाया जाता है, और इसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। अब मेथेनोइक अम्ल कहाँ से आया यही हम लोग जानेंगे कि इसमें ओइक लगाते हैं, किस तरह से लगाते हैं। पहले आप क्रियात्मक समूह जान जाएं कि ये कौन सा क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है कि एल्डिहाइड है, कीटोन है। और अगर हम यहाँ पर R लगा देंगे, R की जगह पे फिर हटा दें तो ये लगा सकते हो या तो ये लगा सकते हो। तो हमने अगर CH3 लगा दिया तो इसको आप पढ़ सकते हैं CH3 COOH, यानी इस तरह से CH3 COOH। अब आपने इसका नाम सुना होगा एसिटिक अम्ल, जो तनु एसिटिक अम्ल होता है, सिरके का काम करता है, वही है एथेनोइक एसिड या एसिटिक अम्ल। तो इस तरह से आपको इतने क्रियात्मक समूह याद होने चाहिए। अगर आपको ये क्रियात्मक समूह याद है तो आप बेहतर कर पाएंगे और किसी नाम सीख पाएंगे। तो आप लोग पहले इस चीज को याद करें, लर्न करें सही से। अगर नहीं समझ में आया है कोई भी टॉपिक तो मैं एक बार इसको फिर से समझा दूंगा, तो इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं हमसे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।